सैनिकों के जूते ने नीचे दबे कुछ कठोर पर चोट की। अगले ही क्षण उसका शरीर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसके दोस्त की सांसें थम गईं, दिमाग सुन्न हो गया। वह अनजाने में आगे बढ़ा। क्लिक, धातु पर दबाव की साफ आवाज, एक और बारूदी सुरंग। विस्फोट का शोर उसके कानों में गूंजता रहा। आसपास सब कुछ धुंधला और ठंडा लग रहा था। सुनने की क्षमता वापस आते ही उसने अपने दोस्त के अवशेष देखे और चिल्लाते हुए अपना गला खत्म कर डाला। लेकिन भावनाओं में बहने का यह समय नहीं था। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, फिर सतर्कता से एक घुटने पर झुक गया। अपने लड़ाकू चाकू को निकालते हुए उसने धातु की खरोंच का एहसास किया। निश्चित तौर पर खदान थी। उसने आसपास का मुआयना किया और एक रेडियो को करीब 10 फीट दूर देखा। अपने बुकलेस को कसते हुए और आविष्कारशीलता से एक अस्थायी हुक बनाया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने हर चीज झोंक दी। प्रयास के झटके ने उसका पैर लगभग खदान से हटा दिया, पर किसी करिश्मे से उसने पैक हासिल कर लिया। अनगिनत प्रतीक्षा के बाद वह मुख्यालय पहुंच गया और पूरी स्थिति को बताया। प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक हिला दिया। अनुकूल मौसम न होने की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे बताया गया कि जमीनी बचाव में पाबिन घंटे लगेंगे। 113 डिग्री की भयानक गर्मी में उम्मीद कम ही थी। भूख बढ़ने पर उसने अपना अंतिम गोमांस जर्की खाया और अपनी कैंटीन से कुछ बूंदें ली। तभी हवा चलने लगी। उसने देखा और उसका दिल बैठ गया। विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। जल्दी से उसने अपने बैग को हल्का करते हुए कंधे पर डाला और राइफल जमीन में गाड़ दी। सौभाग्य से वह तूफान से बच गया, हांफते हुए और राहत की सांस लेते हुए। उसके दोस्त की लाश हवा में घसीटकर दूर ले जाई गई। उसने अपनी नजरें दौड़ाईं और पाया कि रेडियो 30 फीट दूर बिखरा पड़ा था। उसमें सारी उम्मीदें टूट सी गई थी। स्थिति और भी खराब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने दोस्त की कैंटीन भी खाली कर चुका था। उसने हवा में गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खामोश रहा। समय बीता और सूरज के प्रचंड ताप ने उसके चेहरे को जला डाला। निराशा में उसने अपना पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन तीव्र गंध के कारण रुक गया। और तभी उसने उसे देखा, एक बच्ची धीमे धीमे कदमों से पानी की बोतल लिए हुए। उसने जल्दी से उसे छीना और प्यास बुझाई। उसने शुक्रिया कहने की कोशिश की, पर बच्ची उसकी भाषा नहीं समझ रही थी। उसने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला और लड़की को दिखाया। लड़की ने जमीन पर खिलौने सजाए और एक सैनिक को आगे बढ़ाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की क्या जताना चाहती थी। उसने रेडियो की ओर इशारा करते हुए मदद मांगी, लेकिन लड़की पलटी और रेगिस्तान की धुंध में अदृश्य हो गई।